हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में ना देखिए इसमें ना हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि सीईटी का एग्जाम जून में होने वाला है। तो देखिए हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित सीईटी के एग्जाम में ना 10 या 12 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो देखिए हर रोज़ आप सभी ये मॉक टेस्ट लगाना और देखना कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में पहली बार टमाटर की स्मार्ट खेती की जाएगी। तो देखिए इसमें ना आप सभी को 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आप सभी अपना आंसर सोच लेना, उसके बाद सही आंसर बता दिया जाएगा। तो देखिए हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर पहली बार टमाटर की स्मार्ट खेती की जाएगी। तो वह जिला है करनाल। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के धौला कुआं से हरियाणा के किस शहर तक पोर्ट टैक्सी शुरू की जाएगी। तो देखिए दिल्ली के धौला कुआं से और हरियाणा का ऐसा कौन सा शहर है जहां तक पोर्ट टैक्सी शुरू की जाएगी। तो ये की जाएगी मानेसर तक। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए मानेसर है कहाँ पर, तो ये है गुरुग्राम में। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए अब पोर्ट टैक्सी है तो ये होती क्या है। तो देखिए ये 4 से और 6 सीटर की एक गाड़ी होती है। इसमें ना ही तो ड्राइवर होता है और ना ही कोई कंडक्टर होता है। तो देखिए बिना ड्राइवर और बिना कंडक्टर की एक ही गाड़ी है जो कि 4 से और 6 सीटर होती है। तो ये पोर्ट टैक्सी कहलाती है और ये मानेसर तक चलाई जाएगी। और देखिए मानेसर गुरुग्राम में है और मानेसर 11वां नगर निगम भी है। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए मानेसर में ना एक भक्त पूरनमल का मेला लगता है जो कि कासन गांव में लगता है। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और मानेसर है कहाँ पर, तो देखिए ये जो NH 48 है वहाँ पर है। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला स्वर्ण मंदिर पहाड़ी कौन से जिले में है। तो देखिए हरियाणा में पहला स्वर्ण मंदिर पहाड़ी है, ये कौन से जिले में है। तो ये है भिवानी में। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए यहाँ पर ना अभी एक मेला भी शुरू हुआ है और एक मेला शुरू हुआ है जो कि नवरात्रि में शुरू हुआ था। और ये ऐसा मंदिर है जो कि पहला स्वर्ण मंदिर है। तो ये भिवानी में है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कहाँ से हड़प्पा कालीन स्थल से हाल ही में पक्की ईंटों से बना दीवार के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए हरियाणा में कहाँ से हड़प्पा कालीन स्थल से हाल ही में पक्की ईंटों से बनी दीवार के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए पक्की ईंटों से बनी दीवार के साक्ष्य देखा जाए कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं तिगड़ाना से। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए तिगड़ाना है ये है कहाँ पर, तो ये है भिवानी में। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए भेड़ाना कहाँ पर है, तो ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कुनाल है ये है कैथल में। और राखीगढ़ी देखा जाए ये कहाँ पर है, तो ये हिसार में है। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस व्यक्ति को वैश्विक हिंदी साहित्य सेव सम्मान के लिए चुना गया है। तो देखिए ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको हिंदी साहित्य सेव सम्मान के लिए चुना गया है। तो ये मिला है मधुकांत मधु को। इसमें ऑप्शन बी सही है, ठीक है। और देखिए इसका संबंध हरियाणा में कहाँ से है, तो ये है रोहतक डिस्ट्रिक्ट से। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और ये हिंदी दिवस देखा जाए कब मनाया जाता है, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखिए इसकी ना एक रचना है जो कि गांव की ओर है। ये एक उपन्यास है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। गांव की ओर उपन्यास मधुकांत मधु का है और इसका संबंध रोहतक से है। और देखिए इसको ना पहले बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार भी इसको मिला हुआ है। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में भगवान श्री जगन्नाथ जी के पावन रथ के पहिए स्थापित किए जाएंगे। तो देखिए हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर भगवान श्री जगन्नाथ जी के पावन रथ के पहिए स्थापित किए जाएंगे। तो ये किए जाएंगे सिरसा में। इसमें ऑप्शन डी सही है, ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चन ना मैंने कम्युनिटी में डाला तो वहां पर ना सभी गलत आंसर कर रहे हैं। तो देखिए इसका ना कुरुक्षेत्र नहीं आएगा, वहां पर सभी ने कुरुक्षेत्र पर सही आंसर किया हुआ है। तो देखिए इसका सही आंसर सिरसा आएगा, ये आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए और सिरसा में देखा जाए क्या है, तो देखिए यहाँ पर गेहूँ सबसे अधिक होते हैं, यहाँ पर कपास सबसे अधिक होती है और यहाँ पर गायें सबसे अधिक है। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे ऊंचा व प्रदेश का सबसे पहला पक्षी घर किस जिले में बनाया जा रहा है। तो देखिए देश का सबसे ऊंचा और प्रदेश का सबसे पहला पक्षी घर किस जिले में बनाया जा रहा है।
तो ये बनेगा महेंद्रगढ़ में। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए महेंद्रगढ़ में भी कहाँ पर बनेगा, तो देखिए पाली है वहाँ पर ये बनेगा। और इसकी ऊंचाई देखा जाए कितनी है, तो ये है 71 फीट ऊंचाई है इसकी। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखिए जंतपाली में और क्या है, एक स्कूल है, तो उसका आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए हाल ही में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप हुई है, इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है साहिल जांगड़ा ने। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए साहिल जांगड़ा देखा जाए है कहाँ से, तो ये है हिसार डिस्ट्रिक्ट से। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा खेल विभाग के द्वारा कितनी खेल नर्सरियां खोलने की घोषणा की गई है? तो देखिए हरियाणा खेल विभाग के द्वारा जो नर्सरियां खोलने की घोषणा की गई है, ये की गई है 455। इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है। और देखिए ये देखा जाए कि खेल मंत्री कौन है, तो ये है संदीप सिंह। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इनका संबंध कहाँ से है, तो देखिए ये है पेहवा से। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और पेहवा कहाँ पर है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में नगर वन योजना कौन से जिले से प्रारंभ की जा रही है? तो देखिए हरियाणा राज्य में नगर वन योजना देखा जाए कौन से जिले से प्रारंभ की जा रही है, तो ये की जा रही है गुरुग्राम से। इसमें ऑप्शन सी सही है। और ये देखिए अब वन पर बात आई है, तो सबसे अधिक वन कहाँ पर है, तो ये है पंचकुला में। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और अगर कम देखा जाए कहाँ पर है, तो ये फतेहाबाद में है। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है। और देखिए ये देखा जाए कि भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। और ये देखा जाए कि हरियाणा में जो वन नीति है ये कब लागू की गई, तो ये 2006 में लागू की गई है। और देखिए भारत में देखा जाए कब लागू की गई थी, तो ये 1988 में लागू की गई थी। और ये देखिए अभी ना 2021 में वन का नया डाटा आया है, तो उसी के अनुसार ना कुछ बदलाव हुआ है। तो देखिए जब हरियाणा बना उस टाइम हरियाणा में वन कितने परसेंट था, तो देखिए ये था 3.9%। और अब देखा जाए वर्तमान में कितना है, तो ये है 3.59%। नहीं देखिए फिर से लिख देती हूँ, 3.9% तो पहले था। और अब वर्तमान में देखा जाए कितना है, तो ये है 3.5% है। और देखिए हरियाणा में वन होने कितने चाहिए, तो 20% होने चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान में ये 10% है। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखिए हरियाणा में वन कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो ये 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें ना हमने कुछ हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को करवाया है, और देखिए साथ में भी बहुत सारे क्वेश्चनों को करवाया है। तो देखिए ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और आप सभी का स्कोर कितना हुआ ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो देखिए ये वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी, इसके लिए थैंक्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।